Ansari. Now I am going to explain about the chapter 2, class 12th mathematics, that is a function. In earlier classes we have discussed about the notions of the functions, as well as we have learnt about the special kinds of functions and their graphs as well. Like there are lots of functions over there, that is identity, constant function, greatest integer function, smallest integer, fractional function, signum function, and lots of function over there, and we have discussed in earlier classes. Okay, that's in class 11th. In this that is in 12th class, we have discussed the same but in other manners. Okay, we have discussed about a broad level. Okay, just revise all these things once more, then we'll move on to the next session, that is a function. Function is a set of ordered pair. Function is a set of ordered pair. Suppose let A and B two empty sets. Let A and B two non-empty set. This is wrong. Two non-empty set. A relation f that is we denote small f to function from A to B. That is a subset of A cross B is called a function. That means a function is a subset of A cross B. A cross B, that means the Cartesian product of set A and set B. इसका रूल कहता है, रूल और मेथड, फर्स्ट मेथड है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट आर एसोसिएटेड विद टू एलिमेंट्स इन बी. सपोज यहां सेट ए है, ये सेट बी है, यहां एक फंक्शन एफ, इस सेट ए और सेट बी. यहां सपोज तीन एलिमेंट है और यहां पे ए दो है. इसका मतलब है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी. तो मतलब इसका हुआ कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए. ठीक है, मतलब लिंक होना चाहिए. ए का सारा ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारा एलिमेंट आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन बी होना चाहिए. फिर दूसरा कहता है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन बी. यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए. ठीक है ना, तो यूनिक एलिमेंट तो है, मतलब सब यूनिक होना चाहिए पूरा. ठीक है ना, 1 2 3 ये मतलब इसका सारा इमेज, इसको बोलेंगे, देखिए एक्स है, इसका प्री इमेज 1 है, एक्स है, इसका प्री इमेज 3 है, वाई है, इसका प्री इमेज 2 है. ठीक है ना. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल, अ मेथड, we can explain the function. Okay, suppose A, that is a 1 2 3, there is a 3 element. Suppose let M. Set B, there is a A B C. Suppose AB, there is a 2 element. That means suppose M. Then total number of functions that means n to the power m. मतलब ये हुआ कि 2 to power 3, that means 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 8 होंगे. कोई पूछता है कि दो एलिमेंट दो सेट दिया है और दो सेट के दिया हो और पूछ रहा हो कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो क्या होगा? तो n टू द पावर m होगा. ठीक है ना. अभी तक था ये बेसिक है फंक्शन का. धीरे धीरे समझते हैं कि फंक्शन एज ए मशीन कैसे काम करता है. मशीन का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से
एक कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज है कि जैसे कोई भी कंप्यूटर, हम यहां कोई इनपुट देते हैं। सपोज देखो यहाँ पे, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि लेट y इक्वल टू 2x टू द पावर 2 प्लस 4। सपोज मैंने लिया। फंक्शन एज ए मशीन काम कैसे करता है, यहां कहा जाता है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल काम कैसे करता है, इनपुट देखिए, एक काम करता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, जिसको आईपीओ कहते हैं। आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट क्या दिया, x दिया। प्रोसेस क्या करेगा, उसको x स्क्वायर करेगा। x स्क्वायर करने के बाद उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेगा, उसमें 4 ऐड करेगा। तब आउटपुट के रूप में, ये आउटपुट के रूप में मुझे क्या देगा, y देगा। ठीक है ना। एक बार और समझिए, फंक्शन जो मशीन की तरह काम कैसे करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो दैट इज x, इनपुट दिया। अब प्रोसेस करेगा, वो कैसे करेगा, तो x का दैट इज x का पहले क्या करेगा, स्क्वायर करेगा, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्या प्लस 4 करेगा, और इन सबको मिलाकर, यही ना आउटपुट है, इन सबको मिलाकर हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। तो जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हमेशा इस तरह से आईपीओ प्रोसेस का रूल फॉलो करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को बताते हैं, समझाते हैं, और काम भी ऐसे ही करता है। ठीक है ना। ये तो हुआ फंक्शन से बात। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जैसे इसमें भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात आती है, तो उसको एक बार और समझते हैं। जैसे कि अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करने का जरूरत है। रिवाइज क्या करना है कि सपोज ये एक्स, ये सपोज ए है और ये बी है, और कोई फंक्शन है आपका, समझिएगा। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे, तो ये 1 जो है इससे जा रहा है, 2 इससे मिला, 3 इससे मिला, तो ये जो होंगे ना, ये वाले, इस पार्ट को कहते हैं रेंज। इस टोटल बी को बोलते हैं कोडोमेन, और ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं डोमेन। हालांकि इसमें एक भी छूटना नहीं चाहिए, यदि एक भी छूट जाता है तो फंक्शन इतना काम नहीं करेगा। दैट इज अ डोमेन, जिस पे मैपिंग हुई है। तो फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं। अब फंक्शन को मैप भी कहते हैं। तो इसको 3 नाम से जानते हैं। डोमेन है, जिस पे ये इमेज बना हुआ है, जी इसका मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए का प्री इमेज क्या है, 1 है, बी का प्री इमेज क्या है, 3 है, और सी का प्री इमेज क्या है, 2 है। तो जिसका प्री इमेज बना है वो रेंज कहलाता है। जिसका इन सब को बी ए बी को मिलाकर क्या है, मतलब इसको रेंज, और इस जो बाहर छूटे हैं ना, इन सबको, यानी टोटल बी को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, और ए को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर जो और अच्छे से मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है।
इसी में, ठीक है। बस थोड़ा सा जुड़े रहिए आप लोग, अच्छे से आप लोग समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा कंप्लेन उसमें कमेंट करके और मुझे बता सकते हैं, फिर मैं और अच्छे से ट्राई करूंगा कि और अच्छे से समझ में आए। 1 2 3 ABCD, ए पे, बी पे, सी पे। तो यहाँ कोई पूछे कि डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या है 1 2 3। मैंने कहा कि हमेशा ये वाला पार्ट को देखिए, तीनों का बना है तो 1 2 3। कोई बोले कि को डोमेन क्या है, को डोमेन हमेशा बी वाले पार्ट को लीजिए, ABCD। बात करते हैं रेंज की। रेंज देखिए किस पे ये प्रीमिस बना है, तो 1 का A, 2 का B, C, 3 का C, D पे नहीं बना है तो नहीं है। यानी जिस पे एरो बने रहेगा, मतलब जो इस पे फंक्शन बनेगा वही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं। कुछ ग्राफिकल दिए हैं, जैसे ग्राफ दिए रहेंगे तो कैसे हम बताएंगे कि कोई ग्राफ फंक्शन है या नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज हमें बहुत सारे ग्राफ दिए हैं, मान लीजिए ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ग्राफ दिए हुए हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ए फंक्शन है या नहीं है। जैसे ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए ए ग्राफ है, बी ग्राफ है, सी है, ए डी है, ए ई है और एफ ग्राफ है। यहाँ पे 6 ग्राफ है और हमें टेस्ट करना है कि फंक्शन है या नहीं। तो वर्टिकल लाइन होता है, इस मेथड को कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट तो कुछ करिए नहीं, वर्टिकल लाइन आप जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो वर्टिकल लाइन है वाई वाला, ऐसे कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये जो लाइन वर्टिकल है कितने जगह पे काट दिया, एक जगह ये और यहाँ, यानी 2 जगह काट दिया। तो जब 2 जगह काटेगा मतलब तो वो फंक्शन नहीं है। देखिए चाहे कहीं भी खींचिए, ये जो लाइन है हमेशा इस ग्राफ को कितने जगह काटेगी, एक जगह पे, मतलब 1 प्लेस पे काटेगी। तो 1 प्लेस पे काटेगी तो ये फंक्शन है, ठीक है ना, फंक्शन है। देखिएगा इसको, इसके वर्टिकल लाइन कीजिए, इस ग्राफ को कितने जगह काट दिया, 2 जगह, तो 2 जगह है तो यह फंक्शन नहीं है। समझ में आ रहा होगा। ऐसे कीजिए, देखिए 2 जगह काट दिया, एक तो वर्टिकल, हमेशा वर्टिकल देखते हैं, तो 2 प्लेस पे काट दिया तो डी वाला फंक्शन नहीं। जैसे ऐसे काटिए वर्टिकल चला दीजिए, हर जगह कहीं भी शुरू से लेके मतलब -∞ से ∞ तक जाएंगे तो भी यह ग्राफ कितने जगह काटेगा। इस ग्राफ को देखिए, एक जगह, इस तरह से खींचे तो यह एक जगह, यहाँ भी खींचे तो 1 प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो ये क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है ना। जब एक ओनली 1 टाइम्स कट करना चाहिए, मोर देन 1 करेगा तो ग्राफ नहीं होगा, केवल एक जगह। देखिए वर्टिकल खींचेंगे तो इस ग्राफ को कितने जगह काटेगा, एक ही जगह, तो एक जगह काटेगा तो ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना। तो हमें कोई कहता है कि हाउ डू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ ग्राफ, इट इज अ फंक्शन और नॉट, देन with the help of the vertical line test we can explain, we can identify whether the function is whether the graph is function or not। तो वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यदि ए ओनली 1 प्लेस पे कट करता है तो ग्राफ जो है फंक्शन है। यदि मोर देन 1 करता है तो वो जो ग्राफ है वो फंक्शन नहीं है।
ओवरऑल वर्टिकल लाइन केवल वन प्लेस पे कट करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेदर द फंक्शन इज वेदर द ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस मोर एंड मोर, जस्ट स्टे ट्यून with allied IQ. Okay, thank you everyone. Hello.